और मैचुरेशन के साथ उसको एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपने परफ्यूम टॉक चैनल को देख के परफ्यूम मेकिंग ऑलमोस्ट सीख ही ली, और कई लोगों ने हमसे परफ्यूमरी सीख के अपनी खुद की चैनल बनाई और उस पर भी सिखाना चालू ही कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब परफ्यूमरी के और डिटेल में जाएंगे कि आपको परफ्यूम मैच्योर होने के बारे में और मैचुरेशन के बारे में पता है। ये हम खुद भी बताए आ रहे थे कि अक्सर ये सेम चीज है, लेकिन आपको टेक्निकल फील्ड के अंदर जब आपको लेके जाऊं तो ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों की टेक्निक्स अलग होती है। परफ्यूम मैच्योर होना और परफ्यूम का मैचुरेशन होना, और हम लोग बोल दिए कि दोनों सेम है, तो कई लोगों ने बोलना चालू कर दिया और पूरा गांव बोल रहा है कि परफ्यूम मैच्योर होगा, परफ्यूम मैच्योर होगा, परफ्यूम मैच्योर होगा। दोस्तों, परफ्यूम कभी भी मैचुरेशन के लिए बॉटल में रखा ही नहीं जाता। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और सॉक ट्रीटमेंट क्या है, परफ्यूम को सॉक लगाया जाता है वो ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, ऑलमोस्ट 27,000 सब्सक्राइबर होना है। परफ्यूमरी हम लोगों ने सिखाई है और आप लोगों ने सीखी है, और कई रिपीट कंटेंट हमको दोबारा बनाने पड़ गए क्योंकि आप लोगों को कई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन ये सिचुएशन पर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने परफ्यूमरी को सीख लिया है और भाप लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल की ओर जाएंगे। अभी तो बहुत लंबी जर्नी और बहुत डीप में जाना बाकी है। खैर, हाल फिलहाल जितना आपने सीखा है उससे आप धंधा कर सकते हो, लेकिन और क्वालिटी इंक्रीज किस तरीके से की जा सकती है, तो आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लंबी वीडियो देखें, शेयर करें, और जिसको रुचि हो परफ्यूमरी में वो हमारी वीडियो को थोड़ा सा ऊपर लेके आए। तो बात करते हैं मैचुरेशन के बारे में। ऑयल को आपने अल्कोहल के साथ ब्लेंड कर दिया, परफ्यूम बन गया। अब परफ्यूम बनने की सबसे मेन प्रोसेस है परफ्यूम को मैचुरेशन के लिए रखना। और परफ्यूम की मजा कब बढ़ेगी, जब वो मैच्योर हो जाएगा। दैट इज वेरी डिफरेंस बिटवीन मैचुरेशन और मैच्योर। परफ्यूम पड़े मैच्योर हो जाता है, बट परफ्यूम की एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है मैचुरेशन। अब बेसिकली मैचुरेशन के अंदर क्या होता है, मैचुरेशन के अंदर परफ्यूम को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, एकदम झटका उसको लगाया जाता है। अब वो झटका कैसे लगाया जाता है, तो शुरुआत आपने की ऑयल से लेके। अब दोस्तों, ये चीजों को आपको प्रॉपर लेके चलना है। एक इंडस्ट्री लेवल परफ्यूम मेकिंग कैसी होती है, आजकल कई इंडस्ट्री के अंदर भी इतनी प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो नीश, जो डिजाइनर सेगमेंट में जो बड़े मैन्युफैक्चरर है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे पहले सफाई का ध्यान रखा जाता है, कोई भी इंप्योरिटी ना आए, और जितने भी इंग्रेडिएंट आते हैं वो बॉडी पे लगाने के लिए सूटेबल होते हैं। अगर परफ्यूम की बात की जाए, ये परफ्यूम के ऑयल को भी टेस्टिंग करके लाया जाता है, प्रॉपर पीएच लेवल टेस्ट करके लाया जाता है, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ इसको मार्केट में लाया जाता है। अगर आप सिर्फ ऑयल लगाओगे तो वो भी बॉडी के लिए सेफ है। देन अल्कोहल की बात कर दूं तो अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल है जो पिया जाता था, और उसके बाद उसको डीनेचर किया जाता है, बट वो भी बॉडी के लिए सेफ है, और वो इतना सेफ है कि उसको पहले पीते थे, अब वो बॉडी पे लगाओगे तो बिल्कुल सेफ है। तो ये दोनों चीज को सेफ रखते हैं। अब परफ्यूम मेकिंग के टाइम रिएक्शन होता है, अल्कोहल और ऑयल ये दोनों मिला तो रिएक्ट करना चालू हो गया, क्योंकि दोनों विरुद्ध दिशा के मॉलिक्यूलर वेट अपने आप में रखते हैं। दोनों का पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का केमिकल अरेंजमेंट पूरा डिफरेंट है, तो दोनों अलग अलग किस्म के। अब जब भी अल्कोहल के साथ कुछ मिलता है तो रिएक्ट होना चालू हो जाता है। अगर अल्कोहल को सिर्फ ग्लास और स्टेनलेस स्टील ये दोनों मटेरियल के अंदर रखोगे तो ना बराबर होगा रिएक्शन, बट इसके अलावा किसी भी मटेरियल के अंदर आप इसको रख दोगे तो रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। अब प्लास्टिक के डब्बे के अंदर अल्कोहल आया और उसके अंदर कुछ आप नमक भी डाल दोगे तो वो उसका रिएक्शन करना चालू कर देगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाए, बट कुछ उलट पुलट रिएक्शन ना हो। बट फिर भी जब ऑयल और अल्कोहल मिलता है तो वो केमिकल रिएक्शन होना चालू करता है, वो फ्रेग्रेंस एक दूसरे में मिक्स होना चालू करती है और वो एक गैस रिलीज करते हैं। अब परफ्यूम मेकिंग के टाइम क्या होता है कि ऑयल लिया, ऑयल पूरा प्रॉपर तरीके से आता है, अल्कोहल लिया, अल्कोहल के साथ ब्लेंड किया। अगर अल्कोहल को प्रीमिक्स बनाना है तो प्रीमिक्स बनाने के टाइम उसके साथ
फिक्सेटिव वगैरह डाल दिया जाता है। देन दोनों को मिक्स करके ये आगे की असेंबली के ऊपर चले जाता है, जहां पर परफ्यूमरी का होता है मैस्चुरेशन, और मैस्चुरेशन के साथ उसको एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। परफ्यूमरी का अगर आप इंडस्ट्रियों में जाओगे तो वो एक मशीनरी रखते हैं जिसको बोला जाता है चिलर। अब चिलर का काम है परफ्यूम को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना। ये परफ्यूम को 2 से 3 घंटे के लिए 2 to 4 डिग्री या 1-2 डिग्री के आसपास ले जाते हैं, मतलब इतना इसका टेम्परेचर गिरा देते हैं, 1-2 डिग्री के आसपास आ जाता है, तो वो उसको एक सॉफ्ट लग जाता है। अब परफ्यूम तो रिएक्ट हो रहा है, लेकिन उसको जब सॉफ्ट ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर कुछ रिएक्शन हुआ होगा और इसके अंदर जो भी इंप्योरिटी होगी वो ऐसा फ्लोटर बन जाएगी। आपने कई प्रोडक्ट के अंदर देखा होगा, कई एलिमेंट्स के अंदर देखा होगा कि वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते या कुछ इंप्योरिटी होती है तो वो फ्लोटर ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं, या अप डाउन टेम्परेचर होने के हिसाब से फ्लोटर आपको दिखने लग जाते हैं। तो वो जब उसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देंगे तो परफ्यूम के अंदर वो फ्लोटर्स आ जाते हैं। अब वो चिलर के अंदर जो 2 घंटे रखा तो उसके अंदर वो बहुत सारे लिक्विड के साथ साथ वो फ्लोटर्स आ जाते हैं। देन वो फ्लोटर को प्रेशर से निकाला जाता है, अलग किया जाता है और परफ्यूम को अलग किया जाता है। तो ये हुआ सॉफ्ट ट्रीटमेंट। देन उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है और परफ्यूम को मैस्चुरेशन के लिए टैंक में रखा जाता है कि जब जब ऑयल और अल्कोहल ब्लेंड होगा तो वो एक गैस को रिलीज करेगा। देन वो गैस रिलीज करेगा तो वो गैस बाहर निकल जाएगी। अब उसके अंदर इंप्योरिटी ना जाए वो सबका मशीनरी के हिसाब से ध्यान रखा जाता है, लेकिन मैस्चुरेशन के लिए वो एक टैंक के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे परफ्यूम की बदबू को छोड़ता है। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तिगड़मबाजी करते हैं। सॉफ्ट ट्रीटमेंट तो हम लोग नहीं दे पाते, सॉफ्ट ट्रीटमेंट भी हम लोग दे देते थे। वो डीप फ्रीजर जो होता है, डीप फ्रीजर जो 3-4 डिग्री के आसपास जाता है, उसमें हम लोग कंटेनर भर के रख देते हैं। वो कंटेनर उसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट दे देता है जो चिलर काम करता है। फिर उसके बाद वो कंटेनर को लेके हम मसलिन के कपड़े पर, मसलिन एक फैब्रिक आता है, वो फैब्रिक पे हम लोग उसको निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। मसलिन का नॉर्मल कपड़ा रखेंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे, तो उससे ये एक जुगाड़ निकल आता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो शायद मेरे ख्याल में कि आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो हमने करके देखा है। और दूसरा मैस्चुरेशन, हम मैस्चुरेशन के लिए 2 से 3 घंटा देते हैं। बट एक जुगाड़ रहता है हम लोग का, सफाई वाली जगह पर हम लोग, एक फैन ऑन होता है, फैन के नीचे बड़े बीकर के अंदर, हमारी बैच जब बनती है 5 लीटर की, तो बड़े बैच के अंदर, बड़े बीकर के अंदर इसको डाल देते। अब मिक्सिंग इसके अंदर हमारा हुआ, जैसे बड़ी फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े कंटेनर के अंदर मिक्सिंग होता है, लेकिन हमारा मिक्सिंग इसमें हुआ। अब मिक्सिंग होने के बाद इसका जो ये ओपन एरिया है, पूरा रूम जो हमारा पूरा लैब है वो एकदम साफ सुथरी है, और उसको पंखे के नीचे ऐसा रख देते हैं। अब पंखे के नीचे रख देते तो वो 2-3 घंटा घूमता है और उसका जो रिएक्शन होता है, 2-3 घंटे तक का जो रिएक्शन होता है वो निकल जाता है। हालांकि ये भी कोई एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी नहीं है। अभी आप जो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि परफ्यूम बना के डाल दे रहे हो, सही है, वो भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परफ्यूम मैच्योर हो जाएगा तो अल्कोहल की बदबू छोड़ना कम कर देगा। बट उससे ज्यादा अगर आपको कुछ जुगाड़ लगाना है तो आप कुछ प्रॉपर आप ग्लास में ले लो, ग्लास का जो जार आता है उसके अंदर डाल दो। देन उसके अंदर क्या करो, आप जो उसकी कैप है, कैप के अंदर छोटे छोटे काणे कर दो, छोटे छोटे होल कर दो। देन आप उसको 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दो। देन वही जब लिक्विड बनाया हो तो आप एक बॉटल के अंदर भर लो। अब 10-15 दिन के बाद वो जो ब्राउन कलर के जार के अंदर आपने भर के रखा था, जिसके अंदर एक छोटा होल था, वो लिक्विड को लेके एक बॉटल में भरो और आपकी 15 दिन पड़ी हुई बॉटल को ले लो और ये दोनों को स्प्रे करके देखना। ये दोनों के अंदर फर्क बहुत होगा। वो जो रिएक्ट होके वो उसकी गैस को बाहर रिलीज कर रहा है, उसकी प्रॉपर स्मूथनेस होगी, उसकी प्रॉपर एक अच्छा परफ्यूम लगेगा, रादर देन जो बॉटल के अंदर पड़ा है। अब बॉटल के अंदर दोस्तों क्या होता है कि सील पैक होता है। हालांकि ये भी पुराना ऑयल हो गया तो ये अच्छा कर जाएगा, और हमारी जो स्मूथनेस आती है वो हमारी 2-3 घंटा रखने के बाद आ जाती है। सिर्फ 2-3 घंटा हम लोग समझ लो मैच्योरेशन के लिए रखते हैं, उसके बाद आ जाती है। उसके बाद का जो कमाल होता है वो मैच्योर होने के बाद होता है।
तो ये चीज है। अब इसके अंदर जब गैस नहीं निकल रही है तो आपको वो रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर जो भी वो रिएक्शन होगा उसकी गैस अंदर ने अंदर रहती है और इसके अंदर एक्सटर्नल ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, जिसके वजह से वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाता है। तो वो चीजें थोड़ा सा जुगाड़ चलाओगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो कभी भी आप बनाओ तो हमारे जैसा काम कर लो, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो, और आप जब इस तरीके से 15 दिन के लिए छोड़ दोगे। और एक और चीज बताता हूं, अगर आप प्लास्टिक के जग में रख रहे हो, प्लास्टिक के जार में रख रहे हो, तो 1 दिन से ज्यादा मत रखना। 1 दिन भी रख दोगे तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक उसके साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा। हालांकि वो स्टैंडर्ड प्लास्टिक होता है, लेकिन अल्कोहल अप डाउन होते रहता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लेंडिंग हो रही है। आप अल्कोहल को नॉर्मल पानी के साथ भी ब्लेंड करके देख लेना, वो रिएक्ट कर देगा। तो जार ले लो, जार इतना बड़ा, अगर जार का बीकर हो, ग्लास का बीकर हो, सबसे बेस्ट है। और उसको आप छोड़ दो, वो आपकी मर्जी, आप आपके हिसाब से किस तरीके से भी उसको कर सकते हो। थोड़े छोटे छोटे कांटे या छोटे छोटे होल कर दो उसके अंदर, जिससे वो गैस निकाल सके और ऑक्सीजन उसके अंदर जा सके। देन अगर उसके वजह से होल करने की वजह से अगर कोई इंप्योरिटी चली गई तो फिर परफ्यूम इससे भी बेकार हो जाएगा। तो वो चीजों का कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इंडस्ट्री लेवल पर इस तरीके से काम होता है और सॉफ्ट ट्रीटमेंट इस तरीके से परफ्यूम को दी जाती है, और फिल्टर करने के लिए बेसिकली सॉफ्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये था थोड़ी बहुत नॉलेज, जो आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो ये कुछ टिकड़मबाजी करोगे तो शायद आपके परफ्यूम की क्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और करना ही चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ एक डंडी ऊपर देने की कोशिश करनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।